वालेकुम। उम्मीद है आज आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको याद होगा, कल की हमारी वीडियो में हमने बताया था कि लटकने वाले बेट से किस तरह से डोर तैयार की जाती है, और आज हम आपको बताएंगे कि बॉल वाले बेट या पट्टी वाले बेट से किस तरह से डोर तैयार की जाती है। दोनों के तरीके तकरीबन सिमिलर हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, ज़्यादा चीज़ें सेम ही रहती हैं। आज हम आपको 2 कांटे बांध के दिखाएंगे और इस पर डोर तैयार करके दिखाएंगे। एक डोर हम आपको दिखाएंगे बड़े कांटों से तैयार करके, और एक डोर हम दिखाएंगे आपको छोटे कांटों से तैयार करके। ये बहुत ही छोटे कांटे हैं जो कि ज़्यादातर दंदिया या नहरा वगैरह के इस्तेमाल में होते हैं। देख सकते हैं बहुत छोटे कांटे हैं ये। आज इस पर भी आपको डोर तैयार करके दिखाएंगे और बड़े कांटों को डोर तैयार करके दिखाएंगे। ये एक बिना होल वाला कांटा है, इस पर भी आपको डोर तैयार करके दिखाएंगे। और ये एक नंबर कांटा होता है हमारा, इस पर भी आपको डोर तैयार करके दिखाएंगे। एक ही डोर में आपको सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। तो पहले हम इस तरह की एक डोर ले लेंगे जो कि हमारी 15 पाउंड की डोर है, ठीक है। तो पहले हम होल वाले कांटे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस तरह की एक बॉल लेंगे, ठीक है। बॉल को डालने से पहले डोर में आप इस तरह के मोती ले लेंगे, 1 या 2 अदद। 2 अदद सही रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको बॉल की दोनों तरफ डालने हैं। इससे इसका क्या होगा ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप एक मोती पिरोएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये बॉल बेड लगाएंगे, फिर आप एक और मोती पिरोएंगे। ये मोती आपके इस तरह से आएंगे, ये मोती आपके बैरियर का काम करते हैं, क्योंकि जब आप एंड में कांटा बांधते हैं तो क्योंकि इसका बॉल जो होती है इसका होल बहुत बड़ा होता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये अक्सर औकात कांटे के ऊपर चढ़ जाता है। अगर आपका छोटा कांटा हो तो उसके एंड में आके अटक जाता है। ये जो मोती होते हैं ये उसे अटकने नहीं देते और उसको बॉल को ईजिली मूव करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए आप दोनों तरफ मोती लगाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप वही तरीका यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। ये सिंपली आप जो है इसमें से इस तरह से पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जितने चाहे उतने 7-8 टर्न देके फिर आप इस होल में से डोर को पास करेंगे। इस होल में डोर को पास करने के बाद आप जो ये होल लूप बन जाएगा, इसमें से इस डोर को पास करके इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। खींचने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ नॉट आ जाएगी। फिर आप अपने हुक को किसी भी चीज़ से फंसा के कोशिश कीजिएगा, हाथ में ना इस तरह का कोई क्लीपर या कोई भी हुक ले लें, उसमें फंसा के जब आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो देख सकते हैं आप हमारी डोर टाइट होती जा रही है और ये पूरी तरह से मजबूत हो गई है। ये कांटा नहीं निकलेगा, चाहे आप कितना भी खींच लें, चाहे कोई कितना भी जोर लगा लें। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है इसे आप काट लें। तो इस तरह से आपकी एक डोर तैयार हो जाती है। अब इसमें देखें जिस तरह से इस पर ये जो मोती लगे हुए हैं, जो बीड्स लगे हुए हैं, ये इस तरह से बैरियर की तरह काम करते हैं और नॉट जो बनी हुई है इसके ऊपर रोकते हैं, बॉल को चढ़ने नहीं देते। नॉर्मली जो है अगर मोती नहीं लगाते तो जो हमारी बॉल है ये नॉट्स पे जाके अटक जाती है और हमारी सही से काम नहीं कर पाती, इस तरह से हमें मूवमेंट नहीं मिल पाती। ये बॉल बांधने का मकसद ये होता है कि इसमें आपका जो डोर है, जो कांटा है, वो इजीली मूव करता है और आपको स्ट्राइक जो है, जो मछली की स्ट्राइक होती है, वो फील होती है, आसानी से फील होती है बनस्बत जो पहले बनाया था लटकने वाले के मुकाबले, ठीक है। इसी तरह की डोर में आप बॉल को हटा के पट्टी लगा सकते हैं। पट्टी लगाना बहुत सिंपल है। जैसे ये पट्टी है, इसको आप इस तरह की सीजर ले सकते हैं या कोई भी सीजर ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप ऐसे काटेंगे। पट्टी काटने के बाद आप ये पट्टी को हाथ से बेंड करेंगे या प्लायर से बेंड करेंगे। प्लायर से पकड़ के इस तरह से सेंटर से आप उसको बेंड करेंगे। उसके बाद आप कांटे से थोड़ा सा ऊपर इस तरह करके और इसे दबा देंगे।
पट्टी उन जगहों पे लगाई जाती है जहाँ पर पत्थर ज़्यादा होते हैं, इसका वेट कम होता है और ये अटकती नहीं है। ठीक है, अब ये मज़बूत हो गई है अपनी जगह पे, ये हिलेगी नहीं यहाँ से। तो इस तरह से आप पट्टी वाला कांटा बनाते हैं। अगर आप इसी में 2 कांटे लगाना चाहें तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है, वो भी आपको बताते हैं। अब 2 कांटे लगाने के लिए सबसे पहले आपने वही करना है जो आपने पहले किया था, लेकिन इस बार आपने ट्विस्ट नहीं करना डोर को। ठीक है, इस तरह से एक लूप बनाना है तकरीबन कांटे से 8 से 10 इंच ऊपर। 8 से 10 इंच देता हूँ, 8 से 10 इंच ऊपर एक आपने इस तरह से लूप बनाना। हाँ, इतना लूप है। ठीक है, उसको फिर आपने इस तरह से सर्कल करके एक दफ़ा, फिर ये दूसरी दफ़ा अपने डोर को पास करना और इसको खींच देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक लूप आ जाएगा। देखें, ये लूप आ गया आपके पास एक, और ये आपके प्रीवियस कांटा। अब इसमें आपने छोटा हुक लगाना है, इसीलिए हम इसको उसी तरह से तैयार करेंगे। जब बड़ा हुक लगाना हो, जिसके होल बड़े हो, तो आप ट्विस्ट करके आराम से फिट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको छोटा हुक लगाना हो तो आप इस तरह से बनाएंगे, इसको ट्विस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से सिमिलर प्रोसेस दोहराएंगे। पहले हम इसको एक तरह से एक लूप देंगे, ये देखें आप, सिंपल सा मैंने एक लूप दिया है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली 2 है लूप्स, इनको आप ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। इनको 7 से 8 बार ट्विस्ट करने के बाद, देखिए दोनों तरफ मैंने 7 से 8 बार ट्विस्ट कर दिया। अब ये जो है इस होल में से पास करेंगे, होल में पास करने के बाद इसको हल्का सा खींचेंगे और देखें इसको हल्का सा खींचते जाएंगे और ये टाइट होता जाएगा, और ये देखिए डोर तैयार हो गई है। तो आप जब इस तरह से नॉट टाइट कर लेंगे तो आपका टी शेप का एक आ जाएगा नॉट। ठीक है, ये देखिए, ये टी शेप की नॉट आ गई। ठीक है, उसके बाद इस तरह की आपके पास एक लूप आ गया। अब करना क्या है, इस लूप में से एक सिरे को आप बिल्कुल जड़ से काट देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरा पीस आ गया जो कि दूसरे कांटे के लिए होगा। अब इसमें दूसरा कांटा बांधेंगे, जो कि हम लोग बिना होल वाला कांटा यूज़ करेंगे। देख सकते हैं इसमें कोई होल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस तरह से एक लूप बनाना, सिंपल लूप है। उसके बाद आपने अपने कांटे को इसी लूप के साथ रखना है। देखिएगा कांटे का उस तरफ होगा। उसके बाद इस लूप में यहाँ से पकड़ के, उसके बाद ये वाली जो है इसको आपने 4 से 5 दफ़ा, ये जो छोटी सी थ्रेड छुटी हुई है इसके ऊपर से ट्विस्ट करना है, इस तरह से टर्न देने 4 से 5। ठीक, टर्न देने के बाद जब आप इसको खींचेंगे तो ये ऐसा ऐसा टाइट होती जाएगी। देखें किस तरह से टाइट हो रही है। आप जैसे जैसे इसको खींचते जाएंगे वैसे वैसे टाइट होता जाएगा। उसके बाद आप इसको ऊपर चढ़ाएं और फाइनली इसको कटर की मदद से इसे पकड़ के और अच्छी तरह खींच के टाइट कर दें। ये आपका बिना होल वाला कांटा भी अच्छी तरह सिक्योर हो गया और टाइट हो गया। अब कुछ भी हो जाए ये कांटा नहीं निकलेगा, ना ही खुलेगा। इसमें आप टर्न जितने चाहे बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी 4-5 टर्न ही दिए। फिर बच्चा वैसा ऐसा काट दे। ये देखें आपका दूसरा कांटा भी बन गया। तो इस तरह से आपकी डबल हुक वाली डोर तैयार है। इसमें एक हुक यहाँ पर है, एक हुक यहाँ पर है और साथ में इसमें एक बॉल वेट लगा हुआ है जो कि इजीली मूव करता रहता है और पानी के अंदर एक जगह से पड़ रहता है। जब भी स्ट्राइक होती है तो डोर इस तरह खींचती है, आपको आत्म महसूस होगी कि कुछ लगा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको इसी तरह की और भी वीडियोस और ट्रिक्स बताते रहेंगे।
इसी तरह की और फिशिंग वीडियोस और डोर बनाने के तरीके अगर आपको सीखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आप तक पहुँचेंगे और आपको रिप्लाई देंगे उसका। शुक्रिया।